देखो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप एस्टर। एस्टर तो एस्टर जो फंक्शनल ग्रुप है, देखो इसका सिंबल एस्टर का सिंबल COO। COO इसका एस्टर का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। ये इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। अब एस्टर का आपको फॉर्मूला लिखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, तो एस्टर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे एल्डिहाइड के लिए CnH2nO फॉर्मूला यूज करते थे। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए फॉर्मूला यूज किए CnH2nO2। हाइड्रोजन के लिए एल्काइल ग्रुप प्लस हाइड्रोजन। नाइटर के लिए एल्काइल ग्रुप प्लस नाइटर, जो आपको बैक में मैंने बताया। अब इस तरह का कोई फॉर्मूला एस्टर का नहीं होता है, तो एस्टर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बताना है। तो सबसे पहले आप एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला लिखिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या फॉर्मूला लिखिएगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले आप फॉर्मूला लिखिए रफ में, उसके बाद रिमूव कर देंगे H। तो कार्बोक्सिलिक का फॉर्मूला होता है COOH सिंबल। एस्टर लिखना है तो एसिड लिखकर और COOH को क्या है हटा देंगे। वही एस्टर का क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। अब एस्टर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आपको मैंने बताया। अब एस्टर है एस्टर, तो एस्टर में कार्बन 1 को इंडियन में क्या कहते हैं? फॉर्मेट। इंडियन में कार्बन 2 को कहते हैं एसीटेट। कार्बन 2 को क्या कहते हैं इंडियन में? एसीटेट। अब इंटरनेशनल एस्टर का इंटरनेशनल नेम, तो इंटरनेशनल नेम एस्टर का लिखना है, तो लास्ट में कनेक्ट कर देंगे OH। लास्ट में क्या हुआ? OH। अब एस्टर है, अब इसको समराइज करते हैं। एस्टर का अब पहचानना है, तो इंडियन में और इंटरनेशनल में OH, मेथेनोएट, इथेनोएट, प्रोपोनोएट, नाम से हम जान गए क्या हुआ? एस्टर है। तो प्रोपेनोएट, हम आपसे कहे कि आप प्रोपेनोएट इसका आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो। तो इसके लिए पहले हम क्या लिखेंगे? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है लिखेंगे, और उसके H को क्या है हटाएंगे।
तो प्रोपेनोइक के लिए CN तो C3, CnH2nO2। अब प्रोपेनोइक का लिखे तो COO, क्योंकि H तो हटा देना है हमको, तो H हम लिखेंगे ही नहीं। अब 3 में से एक कार्बन हट गया, अब कार्बन बचा कितना? 2। हाइड्रोजन कितना बचा? 5, तो C2H5CO लिख दी। तो एस्टर का कभी भी फॉर्मूला लिखना है तो उससे कंसर्न रिलेटेड एसिड का फॉर्मूला लिख लेंगे और H क्या है? हटा। अब एस्टर है, किसी ने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे लिख दिया, बोला इसका आप नाम बताओ, तो एस्टर है, एस्टर हम देख लिए COO एस्टर है, तो इसका नाम एस्टर का कैसे बताया जाता है? तो ये बाद वाला जो लिखा रहेगा इसका नाम पहले सोडियम है। तो एस्टर के लिए हमेशा इंटरनेशनल लास्ट में क्या है? OH कनेक्ट होता है। लास्ट में क्या है? OH। कार्बन गिन लिए तो कार्बन 2, एक कितना हुआ? 3। बाप के पास गए प्रोपेन, एस्टर में OH, तो इसका नाम हो गया सोडियम प्रोपेनोएट। अब एस्टर में दूसरा ऐसे देखो लिख देगा, यहां पर बोला कि भाई अब इसका कंपाउंड का नाम बताओ, तो एस्टर है तो ये बाद वाला का नाम पहले CH3, यानी क्या हुआ? मिथाइल, तो इसका नाम हम लिखे मिथाइल, लिख दिए। अब रेस्ट जो कार्बन है काउंट किए, कार्बन कितना है? 3, तो नाम हो जाएगा मिथाइल प्रोपेनोएट। ये हुआ आपका एस्टर। अब एस्टर के बाद जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल, एल्कोहल, तो एल्कोहल का सैंबल OH, ऑर्गेनिक में OH लिखा तो क्या हुआ? एल्कोहल। इनऑर्गेनिक में इसको आप क्या कहते हो? हाइड्रोक्साइड। तो ऑर्गेनिक पहचानने के लिए कंपाउंड मैंने क्या बोला? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रो, यानी हाइड्रोकार्बन फर्स्ट पार्ट में हाइड्रोकार्बन है, बाकी जो भी लिखा रहेगा वो कंपाउंड क्या होगा? ऑर्गेनिक होगा। जैसे OH, आपका दोस्त ने कहा कि रे भाई OH तो हम हाइड्रोक्साइड पढ़े हैं, तो आप कैसे उसको क्लियर करोगे कि यहां हम OH को एल्कोहल क्यों कहेंगे और वहां हम हाइड्रोक्साइड क्यों कहेंगे? तो देखो NaOH, इसको एल्कोहल क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहां पर क्या है? हाइड्रोकार्बन नहीं है, इसीलिए यहां OH को हम एल्कोहल नहीं कहकर क्या कहेंगे? हाइड्रोक्साइड। एल्कोहल जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप सैंबल OH। अब इसका फॉर्मूला लिखना है एल्कोहल का, तो जो हैलोजन और नाइटर का रूल होता है वही एल्कोहल का भी होता है। एल्कोहल का
किसी ने कहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, मॉलिक्यूलर तो एल्काइल ग्रुप पहले लिखेंगे और इसमें OH क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। एल्कोहल का लिखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पहले एल्काइल ग्रुप का लिखेंगे और फिर उसमें OH क्या है, कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है, राइट में रहता है। अब इंटरनेशनल एल्कोहल हम लोग इंडियन में कह रहे हैं, इंडिया में कह रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड में एल्कोहल को क्या कहा जाता है, तो इंटरनेशनल पहचानना है कि एल्कोहल है कि नहीं। तो लास्ट OL कनेक्ट हो गया तो हम जान जाएंगे क्या है, एल्कोहल है। अब कंफ्यूजन, जब भी फॉर्मूला लिखना है मॉलिक्यूलर का और वहां पर एल्काइल आएगा तो वहां आप कैसे कंफ्यूज कर जाओ। जैसे मैंने आपसे कहा ब्यूटेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, देखो नाम से हम पहले पहचाने, लास्ट में क्या है, OL है, पहचान गए क्या है, एल्कोहल है। तो एल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए एल्काइल, तो देखो ब्यूट है C4 ब्यूटेन, तो यहां हम क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल, तो C4H9 एल्काइल लिख दिए। उसके बाद OH इसमें क्या कर दिया, हमने कनेक्ट कर दिया, हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, सबसे टफ होता है कीटोन। देखो अब कीटोन फंक्शनल ग्रुप, कीटोन ऑर्गेनिक का 10th तक, ऑर्गेनिक में कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो बीच में रहता है। बाकी फंक्शनल ग्रुप किधर रहता है, राइट में, क्योंकि ऑर्गेनिक का स्ट्रक्चर क्या कहता है, कंपाउंड का, पहले एल्काइल ग्रुप, उसके बाद क्या, फंक्शनल ग्रुप। लेकिन कीटोन से रिलेटेड जो भी कंपाउंड होगा तो उसका जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, वो कंपाउंड के क्या रहेगा, बीच में रहेगा। फर्स्ट तो कीटोन है, कीटोन का सिंबल CO। फिर यहां कंफ्यूज करोगे, CO को आप जानते हो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जानते हैं। अब फिर CO कीटोन हम कब कहेंगे, हाइड्रोकार्बन के साथ CO प्रेजेंट रहेगा, इसको हम क्या कहेंगे, कीटोन कहेंगे। तो ये सिंबल हुआ, इसका स्ट्रक्चर C11O। अब यहां दोनों ही के लिए हिंट जो मैं बोला यहां लिखता हूं, कीटोन सिंबल CO, स्ट्रक्चर C11O, ऑलवेज प्रेजेंट मिडिल, ऑलवेज प्रेजेंट मिडिल। नेक्स्ट, जितना भी आप फंक्शनल ग्रुप पढ़े, जितना, तो सब में स्टार्ट हुआ मीथेन से आगे तक, जहां तक सब
लेकिन कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो स्टार्ट होता है, स्टार्ट टेक्स पर कार्बन 3 यानी प्रोपेन। अब यहां आपको बोलना है कीटोन डज नॉट पार्टिसिपेट और फॉर्म कंपाउंड विथ मीथेन और इथेन। तब ये लाइन आपको याद रहेगा, कीटोन हमेशा पार्टिसिपेट करता है, स्टार्ट होता है कहां से? C3 प्रोपेन से, प्रोपेन से आगे तक कंपाउंड फॉर्म करेगा, लेकिन प्रोपेन के पहले क्या है? फॉर्म नहीं करेगा। तो अब इसका रीजनिंग क्यों नहीं फॉर्म करेगा, कौन ऐसा रीजन है? तो पहले आप ये सीखिए। उसके बाद जब आप मीथेन का इथेन क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता है, आप खुद बताइएगा, खुद अपने बता दोगे कि क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता है। अब इसके बारे में पहले आप जानकारी ले लो, तब उसका रीजनिंग हम बताएंगे। क्यों नहीं आप खुद बता दीजिएगा, नहीं बताया तो हम बताएंगे। तो अब इसके बाद कीटोन का किसी ने कहा फॉर्मूला लिखो, तो कीटोन का फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला, तो कीटोन का फॉर्मूला लिखने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला है CnH2NO, कीटोन एल्डिहाइड दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए ये कॉमन फॉर्मूला होता है, ये कॉमन होता है। अब कैसे लिखा जाए, तो बार बार हम दोहराएंगे। कीटोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, CO क्या रहता है, जो उसका सिंबल है बीच में रहेगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, तो कीटोन का इंटरनेशनल हम कैसे पहचानेंगे? तो कीटोन का को इंटरनेशनल में क्या कहा जाता है? लास्ट में कनेक्ट होगा एनोन, लास्ट में क्या होगा? एनोन। अब आपसे किसी ने कहा प्रोपेनॉन का फॉर्मूला लिखो। देखो N का वैल्यू क्या हुआ? प्रोप 3, तो C3H6O ये लिखे, रफ में लिखना है। अब भाई इसका फाइनल आंसर, इससे हमको देखो, अब यहां से एल्डिहाइड लिखना रहता तो हम राइट में CHO लिखते, रेस्ट कार्बन हाइड्रोजन को क्या है लेफ्ट में लिख देते, लेकिन यहां कीटोन लिखना है तो CO पहले मिडिल में लिख दिए। तो अब 3 है, एक कार्बन हट गया, OE हट गया। अब कार्बन कितना बचा? 2। एक को लेफ्ट लिखेंगे, एक को क्या है राइट लिखेंगे। अब हाइड्रोजन कितना है? 6, तो इसका ऑक्टेट पूरा करना है, तो हाइड्रोजन कितना होगा? 3 1 4 हो जाएगा। इसका पूरा करना है 3 1 4। तो होता क्या है कि कीटोन में सिर्फ एक यही आपके सर बता दिया या कोई भी बताता, तो कीटोन 10th में पूरा पढ़ना नहीं। तो अब प्रोपेनॉन के बाद यहां फिर से दोहरा रहे हैं, कीटोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है CnH2n, n का वैल्यू पुटअप किए, उसके बाद फाइनल आंसर देना है, CO को बीच में लिख दी,
रेस्ट कार्बन को लेफ्ट एंड राइट लिख, और जैसे ऑक्टेट आप पूरा करते हैं वैसे हाइड्रोजन को हम क्या है डिस्ट्रीब्यूट करें। आप आगे किसी का आप घर में प्रैक्टिस करना, घर में एक ही है बस, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है प्रोपेनॉन, वो सबको याद है। अब आगे लिखना है भाई, ब्यूटेनॉन तो होना चाहिए, पेंटेनॉन भी तो हो जाए, कम से कम 5 तक। अब आइए ब्यूटेनॉन, लिखना है, देखो C4H8O रफ में लिखे। अब आइए CO मिडिल में लिख दिया। कितना कार्बन बचा? कार्बन, एक कार्बन हट गया, 3 बचा। मेरी मर्जी, हम एगो कार्बन को लेफ्ट में लिखेंगे, आप 2 कार्बन को राइट में लिखिए। अब ना सर, हम लेफ्ट में 2 कार्बन के लिखेंगे, राइट में वो कार्बन के लिखेंगे, दोनों आदमी हम लोग सही है, दोनों सही। तो देखो अब 4 है कार्बन, हम भाई रेस्ट 2 को इधर लिखे, हम 2 इधर लिखे, इधर 1 कार्बन को लिखे। अब हाइड्रोजन बंटवारा करने में आपको दंग होने लगिएगा, उछलने लगिएगा, अरे बाबा क्या हो गया, कुछ नहीं। देखो इसका ऑक्टेट पूरा करना है, इसका हाइड्रोजन ऑक्टेट पूरा करना है, तो 4 चाहिए, तो H3 यहां दे दिए। अब कितना हाइड्रोजन बचा? 8 में से 3 निकल गया, 5 को बच गया, इसको दे दिए।